Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 21 जो हम लोगों ने कल पार्ट देखा था, उसका आगे का हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मैं जस्ट शेयर कर देता हूँ। तो सॉरी, हरे कृष्णा। तो हमने देखा था नारद भक्ति सूत्र नंबर 21। उसमें सूत्र नंबर 21 में ये कहा गया है कि जो व्रज गोपियां हैं वो सबसे टॉप मोस्ट है। और फिर प्रभुपाद अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं, वहां तक देखा था हम लोगों ने। फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो निर्विशेषवादी या निराकारवादी हैं वो लोग भी भगवान के जो माधुरी रस है, जो भगवान का गोपियों से प्रेम है, वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन वो उसको समझ नहीं पाते। गोपियों, जो वृंदावन की जो गोपियां हैं, उनको उनकी स्तुति करने में एक एक जो निर्विकार यानी निर्विकारवादी वाला जो है, एक इम्पर्सनलिस्ट स्वामी जो था, उसने कहा गोपी लीला इज द एक्मे ऑफ द रिलीजन ऑफ लव। जो गोपी लीलाएं हैं वो भगवान के जो प्रेम का धर्म है उससे सर्वोच्चतम है, जिसमें हमारी जो इंडिविजुअलिटी है, हिंदी में क्या बोलेंगे, हमारा जो अस्तित्व है वो नष्ट हो जाता है और हम लोग भगवान में लीन हो जाते हैं, इस कम्युनियन। लेकिन रूपा जी कहते हैं ऐसा नहीं है, ये सत्य नहीं है कि हमारी जो अस्तित्व है वो मिट जाता है, ऐसा नहीं होता। और न तो गोपियों के लिए न दूसरे जीवों के लिए ऐसा होता, हमारा अस्तित्व नहीं मिटता। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जैसे हमने इस बात को बताया था, भगवान कृष्ण साफ साफ और बार बार ये कहते हैं कि उनका अस्तित्व और जो जीवात्माओं का अस्तित्व है वो शाश्वत है। तो डस एनीबडी रिमेम्बर एनी श्लोका फ्रॉम दिस? कोई श्लोका याद आता है? अभी हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में देखा था, सेकंड चैप्टर। हाँ, वो भी एक श्लोका है। ओके, कुंजेश्वरी बोल रही है, ममय वंश जीव लोके जीव भूत सनातन। वो 7वें अध्याय में है। और दूसरे अध्याय में भी भगवान बोलते हैं, नत्वे वाहम जातो नासम नत्वम नेमे जनाधिपाह। ऐसा कभी कोई समय नहीं था जब ये लोग नहीं थे, या ऐसा कभी समय नहीं होगा जब ये कभी नहीं होंगे। तो दे आर एटर्नल्स। तो ये भगवान जो है भगवत गीता से और अलग अलग शास्त्रों में कई बार इस बात को हाईलाइट करते हैं और बार बार रिपीट करते हैं। रिपीट इसलिए करते हैं भगवान क्योंकि उस बात का महत्व हम लोग समझे। एक बार बोलने से शायद आदमी उसके दिमाग में रजिस्टर ना हो, वो भूल जाए, लेकिन बार बार अगर बोलते रहेंगे तो फिर वो याद रहता है। और इसीलिए हम लोग जो है इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं या इम्पोर्टेंट श्लोकास है, हम लोग याद करने के लिए उसको बार बार हम लोग रिपीट करते रहते हैं।
तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं द गोपीज डिड हाउएवर कंप्लीटली लूज देयर सेल्फिश इंटरेस्ट। तो उनका जो स्वार्थ था गोपियों का वो पूर्ण रूप से मिट गया था। उनका सिर्फ एक ही उनका रुचि था कि वह भगवान से एक हो जाए। और to consider the gopis ras dance with Krishna merely a stage leading to merging into impersonal Brahman is a great insult to the gopis and gopi लीला। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये जो रास लीला है, जैसे मायावादी समझते हैं कि रास लीला से हमारा सारा अस्तित्व मिट जाता है और भगवान में लीन हो जाते हैं, ये गोपियों के प्रति और गोपी लीला है उसके प्रति ये एक अपमान है, ये अपराध है। ये इवन दो वंस इंटेंट इज टू प्रेस, भले ही वो उसकी स्तुति करने में ऐसा बोल रहे हैं लेकिन ये वो लोग इंसल्ट कर रहे हैं, क्योंकि रासलीला में वो मतलब गोपियों का अस्तित्व नहीं मिटता। फिर कहते हैं when they appeared before Krishna in the moonlit forest of Vrindavan। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि जब वो रास पूर्णिमा को हुआ था ये रासलीला, तो उस पूर्णिमा हम लोग देखते हैं कि पूर्णिमा के दिन जो है काफी उजाला होता है चंद्रमा का, और मतलब काफी लाइट होता है। नॉर्मल हम लोग देखें जैसे अमावस में काफी अंधेरा होता है, मतलब खास करके गांव में या ऐसे यहाँ पे पेड़ वाले जगह हैं जहाँ पे वन में है तो वहां पे अंधेरा होता है, लेकिन वही पूर्णिमा के दिन काफी उजाला होता है। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि उस मूनलिट यानी चंद्रमा के प्रकाश में जब उस वृंदावन में ये जब गोपियां मिली तो भगवान कृष्ण ने उनको उनमें लीन होने का आदेश नहीं दिया ज्ञान योग के द्वारा या कुछ ऐसा कुछ, उनको लीन होने का उन्होंने ज्ञान नहीं दिया, और न ही गोपियां उस रास लीला को उस प्रकार से देख रही थी। तो उनका उद्देश्य एक ही था कि भगवान की प्रसन्नता, सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना चाहते थे, इसके लिए वो लोग वहां पे सारे गोपियां आए थे। प्रभुपाद जी आगे कह रहे स्पीकिंग इन द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी एज शी मेट विद कृष्णा एट कुरुक्षेत्र। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु जो है श्रीमती राधा रानी के मूड में बात करते हुए ये कंप्लेंट करते हैं भगवान कृष्ण से कि अटेम्प्ट टू टीच योगा एंड मेडिटेशन टू द गोपीज। तो उनका जो अटेम्प्ट था, उनका जो प्रयास था योगा और ध्यान ये सब सिखाने का जो गोपियों को, तो उसके बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं हे प्रिय कृष्ण, पहले आप मथुरा में रहते थे, आपने उद्धव को हमें ज्ञान देने के लिए भेजा, योग सिखाने के लिए भेजा, अब आप खुद ये बात कह रहे हैं, लेकिन मेरा मन इसे स्वीकार नहीं करता। मेरे मन में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे ज्ञान योग या ध्यान योग वहां पे धारण कर सके। यद्यपि आप मुझे जानते हैं अच्छी तरह, फिर भी आप मुझे ये ध्यान योग और ज्ञान योग के बारे में उपदेश दे रहे हैं। ये करना बिल्कुल गलत है। हमारी इच्छा है कि आप हमारा ये चेतना को हरण कर लो, अपने आप से हटा दो और इसे भौतिक गतिविधियों में लगा दो। लेकिन फिर भी मैं अगर ऐसा कोशिश भी करूं तो मैं कर नहीं पाती। यहाँ पे गोपियां जो हैं ये कह रही हैं कि हम अपना मन भगवान से हटा के भौतिक चीजों में लगाने का प्रयास करें तो भी नहीं कर पाती। हम वास्तविक रूप स्वाभाविक रूप से हम लोग सिर्फ आपके प्रति आकर्षित है। Therefore your instructions for me to meditate, तो आपका ये जो उपदेश है कि आप मेरा ध्यान करो, ये सब व्यर्थ है। It is not very good for you to think of me as a candidate of your instructions। तो आप हमें अपना
इस ऐसे उपदेशों का कैंडिडेट मत समझो। ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में ये कहते हैं। तो यहाँ पे 21वां जो सूत्र है वो खत्म होता है और यहाँ पे हम लोग यही देख सकते हैं, सारा जो सार है यही है कि गोपियां जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, उनका जो प्रेम है वो सर्वश्रेष्ठ है। और जैसे प्रभुपाद जी स्टार्टिंग से कहते हैं कि इवन जो निर्विकारवादी है वो भी उन जो उच्चतम भक्त हैं भगवान के, यानी जो व्रज गोपियां हैं, वो उनके प्रेम को टॉप मोस्ट मानते हैं। जितने भी बाकी रस है, वात्सल्य हो, दास्य हो, साख्य हो, ये सारे रस वाले जो है गोपियों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और गोपियों का भी यही कहना है कि हम सिर्फ आपके प्रति, तो कितना उनका प्रेम है उनका भगवान के प्रति, ये हम लोग देख सकते हैं। और उनका जो विचारधारा है निर्विशेषवादियों का, कि हम अपना अस्तित्व मिट जाता है और हम भगवान में लीन हो जाते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सिर्फ उस गोपियों का और गोपी लीला का अपमान है। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं, कोई डाउट है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। ये जया। हरे कृष्ण प्रभु, सॉरी मुझे थोड़ा लेट हुआ ज्वाइन होने में, पर जो लास्ट की प्रभु आपने जो बताए थे उसमें मैंने सुना कि निराकारवादी जो है, और पहली बात तो मैंने आज सुबह में एक लेक्चर सुना था जिसमें एक प्रभु जी थे, फॉरेनर प्रभु जी बोल रहे थे कि ये जो मायावाद वगैरह जो है ना, इनको हमको नहीं सुनना चाहिए। और आपने जैसे अभी इसमें जिक्र हुआ हमारा कि निराकारवादी भी गोपियों को टॉप मोस्ट मानते हैं। तो प्रभु मेरा क्वेश्चन ये था कि जब निराकारवादी भगवान का आकार ही नहीं मानते तो फिर वो मतलब कैसे मानते ये कि मतलब भगवान का कोई आकार ही नहीं है, तो फिर वो गोपियों को कैसे मानते हैं? क्योंकि वो तो ये मानते हैं ना कि भगवान निराकार, मतलब ये ना कि वो आकार मानते नहीं भगवान का। वो सोचते हैं कि वो मतलब भगवान एक ज्योति है, ब्रह्म ज्योति, या मतलब एक विशाल शक्ति है, तो उसको सिर्फ शक्ति मान के चलते हैं और आकार भगवान का मानते ही नहीं है। तो फिर वो कैसे ये समझते हैं कि गोपियां किसके प्रेम में लीन होंगी फिर? तो ये क्वेश्चन था। या हरे कृष्णा। तो एक्चुअली दो प्रकार के भक्त हैं हम लोग देखते हैं, एक जो निर्विकारवादी हैं और एक जो सकारवादी हैं। एक जो है भगवान के रूप को मानते हैं, एक भगवान के रूप को नहीं मानते। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दोनों जो हैं भगवान के जो व्रज गोपियां हैं उनको सर्वोत्तम भक्त मानते हैं। खाली उनका सोचना ये है कि गोपियां भगवान में लीन हो जाती हैं उनके साथ रास लीला करके, और मतलब जो है उनका उद्देश्य लीन होना है। लेकिन हम लोग जो है सकारवादी हैं, हम लोग ये जानते हैं ये ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये सिर्फ जो है उनका, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये एक गोपियों के प्रति अपमान है। तो ये जो है भगवान के भक्त हैं ये मानते हैं, तो उनका अपना सोच है कि भगवान का रूप नहीं है, लेकिन उसमें भी जो गोपियां हैं वो सब सर्वोत्तम है वो, क्योंकि वो भगवान मतलब निर्विशेषवादी भी यही मानते हैं कि भगवान कृष्ण भी जो है वो, मतलब उनका सोचना ये है कि वो जो ब्रह्म ज्योति है वो कृष्ण का रूप लेती है। लेकिन भी नो, जैसे 12वें अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि व्हाट इज दैट नाइस श्लोका, ब्राह्मणो प्रतिष्ठा हम, मतलब ये जो ब्रह्म ज्योति है वो भी मुझसे आती है। तो हम लोग शास्त्र अगर अच्छी तरह से पढ़े तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट। इसलिए आई होप इट आंसर्स योर डाउट। जय। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत वेरी वेल आंसर्ड, बहुत अच्छे से आंसर दिया। और प्रभु जी ये जो आपने मेंशन किया कि भगवान बोलते हैं 12वें अध्याय में, भगवत गीता के 12वें
आई थिंक 12वां चैप्टर है या एक चैप्टर तो है डेफिनेटली, उसमें भगवान बताते हैं कि ब्रह्म ज्योति भी मेरे से ही आती है। तो निर्विशेषवादी या निरंकारी वाले, मतलब जो निराकार मानते भगवान को, मतलब कि वो भी गोपियों को टॉप मोस्ट मानते हैं। भले वो भगवान को सिर्फ एक शक्ति के रूप में मानते हैं कि वो उनका कोई आकार नहीं है, पर फिर भी वो सोचते हैं कि गोपियां उस शक्ति से भी मतलब प्रेम करती हैं और उनका प्रेम सर्वोच्चतम है। मतलब आई होप आई अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली प्रभु। या करेक्ट जय, करेक्ट। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये 21 सूत्र जो है खत्म होता है। विल नॉट स्टार्ट न्यू, हम लोग इसको कल शुरू करते हैं। और अभी हम लोग भागवतम पढ़ते हैं। हम लोग रीड श्रीमद् भागवतम। श्री श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुविंद की जय।